और बिहार के 4 गैंगस्टर्स का दिल्ली में एनकाउंटर कर दिया गया। सिग्मा गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया। इस दौरान इनके पास से हथियार, कारतूस और एक लग्जरी कार बरामद की गई। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन था। बिहार चुनाव से पहले दहशत फैलाने की साजिश थी और यही टिप ऑफ मिला था। इसी टिप ऑफ के मिलते ही दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद सिग्मा एंड गैंग के ये 4 अपराधी जो कि गैंगस्टर जो कि ढेर कर दिए गए। ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रंजन पाठक जो इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी। पूरा प्लान ये रच रहे थे और दिल्ली में आपको बता दें कि इनका एनकाउंटर किया गया है। दिल्ली का रोहिणी, जहां पर पुलिस ने बिहार के 4 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर दिया और रोहिणी इलाके में पुलिस ने बिहार के 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसमें कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। ये गिरोह बिहार चुनाव से पहले धमाका और दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। ऑपरेशन को अंजाम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर अंजाम दिया है। ये रंजन पाठक, जिसकी उम्र 24 साल है, निवासी सीतामढ़ी। ये टिप ऑफ मिला कि ये कुछ ऐसी साजिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम बता रहे हैं जिनको ढेर किया गया, विमलेश महतो, जिसकी उम्र महज 25 साल, निवासी ये भी सीतामढ़ी। जो 4 बदमाश ढेर किए गए हैं उनका पूरा जो बायो है वो हम यहां आपको बता रहे हैं। तीसरा मनीष पाठक, जिसकी उम्र 33 साल है, यह भी निवासी सीतामढ़ी का ही है। इसके अलावा अमन ठाकुर की बात करें तो इसकी उम्र महज 21 साल और ये शिवहर का निवासी था। इन 4 को ढेर कर दिया गया है। कौन है रंजन पाठक, ये हम आपको बता रहे हैं। सिग्मा एंड कंपनी गैंग का ये सरगना है, मोस्ट वांटेड ये गैंगस्टर। 25,000 का इनामी बदमाश ये था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था और कई आपराधिक मामले जो इसके खिलाफ दर्ज थे। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था, जैसा कि पहले भी हमने आपको जो बायो पूरा बताया। और सीतामढ़ी का कई ऐसे हत्याकांड है जिसमें ये शामिल रहा है और पुलिस को इसकी तलाश थी। यही कारण है कि जैसे ही ये टिप ऑफ मिला उसके बाद बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। क्या टिप ऑफ मिला कि बिहार चुनाव में ये गड़बड़ी फैला सकते हैं। सिग्मा एंड कंपनी नाम से ये गैंग सक्रिय था और बदमाश रंजन पाठक का बाकायदा एक जो ऑडियो है वो भी मिला था, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और फिर इनको ढेर कर दिया गया। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ और विस्तार के साथ जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये एक बड़ी सफलता बिहार चुनाव से पहले, क्योंकि अगर ये टिप ऑफ मिला था कि बिहार चुनाव में ये गड़बड़ी फैला सकते हैं। बिल्कुल, इसको बहुत बड़ी सफलता कहा जाएगा। आप देखिए, इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर हूं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। ये गाड़ी, इसी गाड़ी में 4707 जो कि फर्जी नंबर प्लेट लग रही है देखने भर से ही, बलेनो गाड़ी है और यहाँ इसकी फॉरेंसिक जांच जो है चल रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ बिहार की जो टीम है वो भी बिहार पुलिस की यहाँ पर है। और ये देखिए, अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर 1-2 मार्क आपको गोली के नजर आएंगे। इसी तरीके का मार्क जो है वो सर्कल बनाकर अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी गोली चली और लगी हैं तो उनको मार्क बना दिया गया है। लेकिन अभी पुलिस की फॉरेंसिक टीम क्योंकि जांच कर रही है, इसलिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। आपको बताऊं कि ये बिहार का जो सिग्मा एंड कंपनी गैंग है, इसमें युवाओं को भर्ती करता था ये रंजन पाठक। और सारे ही अगर देखें आप, इनकी उम्र जो है बहुत कम है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी कामयाबी के लिए इसलिए देखा जा रहा है, कामयाबी के तौर पर, क्योंकि जो पूरा ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है, सूचना यही थी कि बिहार के चुनाव में जो है वो गड़बड़ी फैलाने की मंशा रखता था रंजन पाठक और अपने गैंग के साथ उसी को लेकर साजिश रच रहा था। नेपाल में भी ये तुरंत वारदातों को अंजाम देने के बाद भाग जाया करता था या फिर दिल्ली शेल्टर लेता था। और अब जब पुलिस को टिप मिली तो फिर जब वो यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पर बैरिकेड लगाई गई थी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी इस बाबत हमें अहम जानकारी दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता। बिहार के डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको ये सुनवाते हैं। ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। तो ऐसी भी बात नहीं थी कि किसी से इनकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी के परिप्रेक्ष्य में हत्या करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे
और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो ये प्रोफेशनल किलर्स थे और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया और कुछ आसूचनाएं मिली थी जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये चारों मारे गए हैं। और जो वहाँ पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है अमन, तो वही इनको वहाँ पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग। तो सुना आपने बिहार डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं और हमारे सहयोगी मोहित बख्शी भी स्पॉट पर है जो अहम जानकारी हमको दे रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोहित बख्शी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।